खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और इसी को लेकर के हम इस वक्त सवाल भी पूछ रहे हैं अपने मेहमानों से कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर कमियां क्या हैं, उन कमियों को बताया क्यों नहीं जा रहा है, बार बार इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं शिवानंद जी का रुख करना चाहूंगी। शिवानंद जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं सबसे पहले आप ही के पास ब्रेक के बाद लौट रही हूँ। क्या आपका जवाब तैयार है, क्योंकि इससे पहले ही कई सारे सवाल आपके लिए तैयार हो चुके थे। जी सुरभि जी, देखिए, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वन लॉ वन नेशन वन लॉ लेके आने के उन्होंने प्रयास किया था। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी आरएसएस को, मुंबई में मुकेश धीरूभाई अंबानी का जो एंटलिका पैलेस है वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं बीजेपी आरएसएस को, वो पैलेसेस आप गिरा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है सुरभि जी, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड का जमीन किसका है? जब 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ, उस टाइम यहाँ जो लोगों का जमीन का ओनरशिप कोई नहीं था, तभी वक्फ बोर्ड की तरफ ट्रांसफर करके 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने और पटेल जी ने मिलके एक वक्फ बोर्ड स्थापना करके ये पूरा जमीन वक्फ बोर्ड पे बना दिया। उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आईएएस ऑफिसर और माइनॉरिटी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेते थे। इसमें गोर, गरीब, दलित, इसमें एक ही वन नेशन वन लॉ जो बोल रहे हैं, उसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। उस टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने बोला था कि इसमें महिलाओं के लिए मुस्लिम लॉ में सिर्फ बेटे को ही देना है प्रॉपर्टी, इसमें अमेंडमेंट करके इसमें महिलाओं के लिए भी, बेटियों के लिए भी आप देने का ये करना चाहिए। दूसरी बात, अभी वक्फ बोर्ड के जो अतिक्रमण हुआ है, जहाँ ट्रेस पासर हुआ है, ट्रेस पासिंग, नरेंद्र मोदी जी अभी जो वक्फ बिल लेके आया, उसमें जो अतिक्रमण जो जबरन कब्जा करके बैठे उनको सेव किया है, क्योंकि 12 साल रुकने के लिए बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको न्याय मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी सरकार था, उस टाइम ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं उठाया। अभी आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, बिहार में इलेक्शन सामने रख के नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, देवे गौड़ा जी, अजीत पवार जी, सबको खत्म करने के लिए सेक्शन 40 और सेक्शन 85 किसने जोड़ा था, किसकी सरकार में जोड़ा गया था सर? हाँ, कांग्रेस के सरकार में 2013 में खुद बीजेपी सपोर्ट किया था सुरभि जी। 2013 में जो वक्फ बोर्ड का जो हमने बिल उस टाइम लेके आया था, बीजेपी ने आरएसएस पूरा टीम के साथ बैठ के 10 मीटिंग होके उसमें अलॉटमेंट करके क्लियर किया था। सर, तो ऐसे तो इस बार के लिए भी दावा किया जा रहा है कि जेपीसी का गठन तो विपक्ष के कहने पर ही हुआ था ना सर? इसको लेकर के कई मीटिंग्स भी हुई सर, पूरी लिस्ट है सामने। जगदम्बा पाल को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, उनके नेतृत्व में हुआ। इस सुरभि जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बॉम्बे में 2 मीटिंग हुआ, दिल्ली में 1 हुआ, 1 हरियाणा में हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? मणिपुर जल रहे, आज तक नहीं गए। सफल में देखिए, नागपुर में अभी दंगा हुआ है। लेकिन सर एक बात बताइए ना, संभल के इतिहास को आपने भी सुना होगा, और संभल में आप ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढा जा रहा है? ठीक है, कुछ अगर अंश तक आप सही हैं तो कुछ तक तो गलत भी हो सकते हैं ना सर, क्योंकि आपके सामने प्रमाण है। इस वक्त प्रमाण है या नहीं है सर? आपने खुद देखा या नहीं? सुरभि जी, इनको बीजेपी और एक बड़ा सवाल सर आपने उठाया मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को लेकर के, और आप ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो घर खड़ा है। सर आप ये प्रूफ कर दीजिए, आप ये प्रूफ कर दीजिए। आपने कहा कि कोर्ट में मामला है, सर आप प्रूफ कर दीजिए। करता हूं मैं, थोड़ा बोलने दो सुरभि जी, बीच में मत टोकिए, मेरे को बोलने दो 2 मिनट, फिर आप बता दीजिए। मैं भी एक हिंदू हूँ, हिंदू लिंगायत हूँ। मैं अगर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने के बदले जाओ ना, काशी विश्वनाथ जाइए, उज्जैन जाइए। हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदुओं को, मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदुओं को रोजगार दिया बताइए?
दूसरी बात, हिंदू अभी वक्फ बोर्ड का इतना प्यार क्यों? इतना बड़ा ईद हुआ, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईद मुबारक भी नहीं दिया। इतना प्यार मोहब्बत क्यों आ गया हिंदू वक्फ बोर्ड के जमीन? ये अदानी को तो नहीं देने का ये सही अच्छा नहीं है हुआ। सर आप लोगों का। अगर अदानी को दरगाह पर नहीं चादर देना चढ़ा हुआ। दे तो आप कह देते हैं कि आप तो चुनाव देख करके और उसके बाद से आप खुद ही दरगाह पर चादर चढ़ाने चढ़ जाते हैं, उसके बाद से आप हिंदू मुस्लिम विवाद कर देते हैं, और उसके बाद जब सुरभि जी, किसी को सुरभि अगर जी, ईद की सुरभि मुबारकबाद दे दी जाए तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है। सुरभि वक्त जी, संशोधन सुरभि आपने जी, किया तो सही, सुरभि अगर जी, बीजेपी की सरकार ने कर दिया तो गलत। सुरभि जी, जी कतार के राजा आए थे तभी देश के प्रधानमंत्री प्रधान और विदेश मिनिस्टर जयशंकर जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोला था हिंदू भाई बहनों के हाथ में एक हाथ में कुरान दूंगा, एक हाथ में लैपटॉप दूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब देना चाहते हो? इतना वक्फ बोर्ड की जमीन की इतना क्यों? ये अभी देखिए, जमीन मेरा, अब मालकी मेरी, ठीक है। ताबा मेरा, ठीक है। और कुछ भी करना है तो मोदी साहब को क्या पूछ के आपको करना पता है सर, क्या आपको पता है शिवानंद जी, कल अदानी क्या को नहीं आपको देगा, पता है कि अंबानी को कितनी नहीं देगा? केसेस क्या ऐसे हैं भरोसा जो है? कि कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हें सुना नहीं गया, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में आकर के सिर्फ अधर में लटक गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कितनी प्रॉपर्टीज वक्फ की ऐसी है जो कि अनरजिस्टर्ड है। सर अगर सही तरीके से कोई जमीन कब्जाई जाती है तो सर उसे कब्जा नहीं कहते। सर कोई अगर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जमीन ली जाती है तो उसे कब्जा नहीं कहा जाता है, उसे अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में नहीं डाला जाता है। बोल सर रहे ना सुरभि जी, ये जो वक्फ बोर्ड के बिल में वही बोल रहे, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बोला था गैर हिंदू तिरुपति बालाजी के ऊपर कोई भी मुस्लिम या भाई सिख ईसाई नहीं जा सकते। तो आप वक्फ में कैसे हिंदू आ सकते हैं? क्यों नहीं आएगा? सब लोग आएंगे। देखिए मद्रास में आज तमिलनाडु में 4,65,000 एकड़ जमीन है। सर ये इतना प्यार आपका उन लोगों के लिए क्यों नहीं जाता जो कि अपनी केस लड़ रहे हैं? सर तमिलनाडु का एक पूरा गांव हड़प लिया जाता है वक्फ के नाम पर सर, और वक्फ का मतलब होता है दान देना, किसी से छीनना नहीं। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? एकड़ जमीन है वहाँ, कुल मिला के 10.5 लाख एकड़ जमीन है। अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए, ये वक्फ बोर्ड के सुनिए, पीछे पड़े हैं। इस सब की लड़ाई का जड़ है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लड़ाई लगाने का जबरदस्त जबरन करना, सुनिए मेरे भाई, करना, फिर तो सुनाओ आपका। ईडी, शिवानंद जी बहुत मौका मिला आपको, आप राकेश जी को बोलने नहीं दीजिए। शिवानंद जी पूछना चाहता हूँ बीजेपी पर। अरे भाई सारे लेकिन शिवानंद जी जवाब तो आप भी नहीं दे पाए ना। धीरू भाई अंबानी का नाम आप ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज गिना रहे हैं और ये कह दे रहे कि वक्फ की जमीन पर है। सर यतीम खाने की जमीन थी वो, और बकायदा डॉक्यूमेंट्स थे जिस आधार पर वो जमीन खरीदी गई थी, और तब एंटीलिया बनाया गया। सर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़ लीजिए थोड़ा सा सर। आज भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सर तो वक्फ के पास तो ऐसे कितने, सर वक्फ के पास तो ऐसे कितनी प्रॉपर्टीज ऐसे जिन पर दावा कर चुके हैं वक्फ बोर्ड, और इसी वजह से मैंने कहा कि लाखों की संख्या में ऐसे कई ऐसे जमीनें सर जो कि अनरजिस्टर्ड है। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी अब सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मुकेश अंबानी ने पैलेस बनाया, अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी तो पार्टी आप ने सर सिद्ध कीजिए ना। आप कहते हैं कि वो कोर्ट गए हैं, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे। सर बोल देने से नहीं होता है। सुरभि जी बीजेपी आरएसएस कितना भी कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। इसको ऐसे आपको ये पता है सर, आपको पता है शिवानंद जी कि उसमें जो केसेस सबसे ज्यादा फाइल हुए हैं वो किन लोगों के केसेस है? वो गरीब मुसलमानों के केसेस है सर। 40,000 केसेस अब तक पेंडिंग है। आप कहते हैं आप मुसलमानों के हक में आवाज उठाते हैं, वो मुसलमान आपके अपने लोग नहीं कहलाएंगे फिर? मैंने कलेक्टर के आगे कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, क्यों? वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भरोसा तो नहीं। सर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता कहाँ था? आपकी सरकारों ने तो उस पर पाबंदी लगा दी थी। सर वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, सर वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है सर। अधिकार किसने दिया? हाईकोर्ट के ऊपर सर आप मेरी राय अगर मानते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी जमीन वक्फ के नाम कर दीजिए, मैं देखती हूँ उसके बाद आप कितने आराम से बैठ करके बात कर पाएंगे। जमीन का मालिक मैं हूँ, सेलिड मेरा नाम पे है, तो दे दीजिए ना सर दान,
दे दीजिए ना। कांग्रेस को आपत्ति तब हुई जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राम मंदिर बना, तब आप लोगों ने ये कहा था कि दान की हुई चीजों पर आखिर ये मंदिर ही क्यों बनाना चाहते हैं, ये स्कूल क्यों नहीं बनाते। शिवानंद जी, आप ही ने कहा था, आपकी सरकार थी, आपने कहा था अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए जाते, कॉलेज क्यों नहीं बनते। मैं जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर माफ कीजिएगा सुरभि जी, पानी लीजिए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है देखिए सुरभि और जी, ना समझाने से कोई फायदा है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो बातों की उजागर करना चाहता हूँ मैं कर देता हूँ और बता देता हूँ कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस को आज तक नहीं पता है। सुरभि आवाज आ रही है हमारी? सुरभि जी, हेलो। जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सुरभि जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ देश में गुमराह करना है। और गुमराह की मैं बात करता हूँ, कभी कहेंगे संविधान खतरे में, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अगर संविधान को किसी ने लूटा तो कांग्रेस ने लूटा। मैं तथ्यों पे कहना चाहता हूँ। और इन्होंने क्या किया, 35A कानून जो लाया था 370 वाला, हमने तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति महोदय जी के पास गए, लेकिन ये लोग 35A वाला जो कानून था ना राज्यसभा में गए ना लोकसभा में गए। अपने बाप का, परिवार का, पार्टी की तरह संविधान को भी लूटा इन्होंने और कानून को लाने का काम किया। सुरभि जी, ये है कांग्रेस। और कांग्रेस, ये सवाल शिवानंद जी से मैंने भी पूछा कि अयोध्या में जब लोगों ने अपनी जमीनें दान की या जब अपने पैसे दान किए तो इनका कहना था कि कॉलेज या फिर अस्पताल क्यों नहीं बने, लेकिन वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पर कोई वकालत करने नहीं आया कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी एक 5 सितारा होटल का निर्माण तो हो जाता है उस जमीन पर, लेकिन वहां से मुनाफा भी उठाया जाता है, लेकिन अस्पताल या स्कूल या कॉलेज बनते हुए नहीं दिखते। जी शिवानंद, बताइए, मुस्लिम बजट 3,500 करोड़ था, ये लोग कम करके 1,000 करोड़ किया। क्यों भेदभाव किया? वक्फ बोर्ड जमीन के ऊपर ध्यान क्यों है? हिंदू जमीन देखिए, 10.5 लाख एकड़ जमीन है। तमिलनाडु, शिवानंद जी, तेलंगाना, केरला। शिवानंद जी, राकेश जी को भी सुन लीजिए। पूरा आधा घंटा का डिबेट खराब। बीजेपी आपके सवालों का जवाब दे रही है। बीजेपी के पास कुछ नहीं। हाँ जी, राकेश जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपके पास बहुत कुछ है कहने को, आप काफी देर से कुछ कह रहे हैं, हम सुन चुके हैं, आपकी बातें सुन चुके हैं, लेकिन दूसरों को भी बोलने का जरा मौका दे लीजिए। और भी गेस्ट अभी चुपचाप से अपनी बारी का इंतजार करें। हमने सदन के भीतर भी देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और किस तरह प्रियंका गांधी सबसे ऐन मौके पर आए थे अपनी बात रखने, जिस वक्त वोट पड़ने वाले थे उससे पहले ये भी नदारद दिखाई दिए। और इसके पहले भी कई ऐसे मामले रहे सर। अब अगर आंकड़े गिनाने पे आ जाओ ना तो ऐसे पूरी डिबेट निकल जाएगी सर। राकेश जी, कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, देखिए वहीं पे अजीत पवार को खत्म। सुनिए मेरे भाई, सुन लीजिए। राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। देखिए, ट्रिब्यूनल में पहले लोग, ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड अगर ट्रिब्यूनल कहता कि संपत्ति हमारी है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, उसकी आजादी हमने दिया। और अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जितना बेटा का अधिकार होगा उतना बेटी का भी अधिकार होगा। और बेटी को अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अगर कोई आमदनी होती है तो बेटी को भी उसका मुनाफा दिया जाएगा।